जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 17 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 जून के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग, स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 17, oh my god, what is this happening। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देख रहे हैं आप लोग कैसे कार्ड जो हैं गिर रहे हैं आकर। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या तो आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं तो आजकल ये आपको लेके बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चीटिंग बिट्रेयल किया है इन्होंने आपके साथ, ओके। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हो चुका है, मतलब आपके पार्टनर का ये शेडो साइड हो सकता है कि इनको किसी ने कभी चीट किया था, बिट्रे किया था, एंड ये मतलब इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ओके। इनको लगता है कि जैसे इनको कभी कोई ट्रू लव नहीं मिलेगा, पार्टनर नहीं मिलेगा, इस वजह से ये आपको दूर जाता देख सकते हैं, लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ओके। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। नंबर इंपॉर्टेंट हैं 8, 5, 6, 7, 12, 6 मतलब 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10 एंड 7 एंड 2। तो 77, 66, 22 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, बिट्रे किया, इस वजह से आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। एक मिनट, मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कोई चीटिंग बिट्रेयल हुआ था, जिसके बाद से आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई है, मतलब आपके साथ चीट हुआ किसी ने आपके साथ, या तो मैरिटल लाइफ में, एंड आपने उनसे मूव ऑन कर लिया। आफ्टर दिस मूव ऑन कुछ लोग या तो सेल्फ डिपेंड हो गए, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन बन गए, या फिर आप लोगों ने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लिया खुद को, या तो फिर आप लोग रिच फैमिली से हो सकते हैं, ओके। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, यस। एंड आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि जब इंसान एक बार झटका खा लेता है तो फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता है आगे लगने वाले झटकों से, ओके। तो आप जो हैं एक बार झटका खा के अब आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो चुके हैं, मतलब आपको पता चल चुका है कि आप किसी ऐसे वैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे, यस। शादी के नाम पर, ओके, पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी, आपके सामने मास्क लगा के आते थे, दिखाते कुछ और थे जबकि चलता इनके मन में कुछ और था, मतलब ये हिडन लव था, वन साइडेड लव था, लेकिन ये आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि इनको हमेशा लगता रहा कि आप इनको नो बोल देंगे, एंड इसी वजह से अब ये कंडीशन आ गई है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी आपके सामने खुल के एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए, एंड इस वजह से हो सकता है कि आपने इनका बहुत वेट किया हो, एंड देन आपको लगा हो कि इनसे ना हो पाएगा, एंड देन आपने इनको छोड़ के जाने की सोची। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये वही पर्सन है जिसने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था शादी के नाम पर। इन्होंने कोई आपसे ऐसी सच्चाई छुपाई थी जो आपका जानना इम्पोर्टेंट था, बट आपको बताया नहीं गया, झूठी मूठी शादी कर ली गई आपसे, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ से सारी फीलिंग फेयर थी, लेकिन आपके पार्टनर की साइड से ये एक फेक मैरिज थी, ओके, जिसमें आपको कुछ मिला नहीं, उल्टा आपका जो कुछ था वो सब कुछ चला गया। स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो मतलब आपको बदनामी मिली, आपको पैसा चला गया, आपके सारे सपने टूट गए, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो ऐसे लॉसेस आपके साथ हुए, एंड वो इंसान थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं लोअर फ्रिक्वेंसी का इंसान था, जैसे चोर चक्के टाइप के लोग होते हैं, वो वाली उनकी कंडीशन थी, वो थे ही कुछ नेगेटिव टाइप के इंसान,
एंड इन्होंने आपके साथ ऐसा कर लिया, इनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा आपके पार्टनर को, क्योंकि इनको लगा कि ये तो चलता ही रहता है, अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करना। ओके, जिसके बाद से आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सफ़र किया। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब में आप जो हैं या तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई काम कर रहे हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या वहीं पर कोई बहुत सारे काम होते हैं, तो आप कोई काम कर रहे हो सकते हैं कोर्ट या लॉ से जुड़ा हुआ। एंड प्रेजेंट टाइम में आपके सामने कोई केस ऐसा आया है जिसमें आप खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका नज़रिया गलत है। यस, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टकनेस चल रही है, कुछ चीज़ें हैं जिनका सलूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको दान दक्षिणा करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि यस, अगर आपको लग रहा है कि बहुत पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर देखिए, नीडी पर्सन की हेल्प करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है कि आपने उसी को सोच रखा है उसी पे आप करेंगे। आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसी आपकी हैसियत हो। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ वैंड का कार्ड, मतलब आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आप डिसीजन बहुत फटाक से ले लेते हैं, ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मतलब बीच का रास्ता है, उसे आपको ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके अटके हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ओके, मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो आपको देखना चाहिए कि बीच का रास्ता कौन सा है, भले ही मतलब थोड़ा सा सेफ साइड भी होके आपको चलना चाहिए। यस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि शायद आपका बिजनेस या जॉब छोड़ के जाने का मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि वहाँ पर, क्योंकि सडन डिसीजन लेना ठीक नहीं होता है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा सा कोशिशें कीजिए, क्योंकि ये जो कार्ड होता है 8 ऑफ कप्स का, यहाँ पे शनि भी हो सकते हैं जो आपको काम से दूर जाने का इंडिकेशन दे सकते हैं, मतलब आपका वक्त बुरा चल रहा हो सकता है, जिस वजह से आपके फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें आई हो सकती हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके पार्टनर को पता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है। यस, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं, एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मतलब इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पेन में रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपको रेस्क्यू करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ये देखा है कि जब से आपने अपनी ज़िंदगी में धोखे खाए हैं, दिक्कतें उठाई हैं, यहाँ पे 16 नंबर एंड 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब 7 एंड 2, तो ये जो पार्टनर है देख रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा अलग काम किया है, जैसे कि आपके ख़ानदान में किसी का डिवोर्स नहीं हुआ था, आपका डिवोर्स हो गया है, मतलब आप डिफरेंट हैं, आपके पार्टनर देख रहे हैं, मतलब एक लाइन को चेंज करके रखा गया है, मतलब इन्होंने देखा है आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करके कि आप अपनी फैमिली से डिफरेंट हैं, एंड ये चीज़ आपने प्रूव करके दिखा दी है अपने एक्शन से, मतलब पूरी दुनिया जो है वो भेड़ चाल में चल रही है, लेकिन आप लाइन की तरह निकल के आए हैं। तो इनको दिख रहा है कि लोगों ने जो आपको चोट पहुंचाई है, इसी वजह से आप अपने इस खोल से बाहर निकल पाए हैं। ओके, पहले आप इसी तरीके से बिहेव कर रहे थे कि जैसे आप भी कोई शीप हों। ओके, लेकिन बाद में ये जो दिक्कतें आपके ऊपर पड़ी हैं, इन्होंने आपको शाइन करना सिखा दिया, आपको अपनी रियल पावर का अंदाज़ा लगवा दिया।
यस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है ये वो पार्टनर नहीं है जिन्होंने आपके साथ चीट किया है, ये कोई दूसरा पार्टनर है आपका। हो सकता है कि आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया हो सकता है कि कोई आपका सीक्रेट लवर हो जिसके बारे में आपको पता है लेकिन वो कभी कुछ बोलते नहीं हैं। ओके, मास्टर का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप मास्टर हो चुके हैं, दिक्कतों ने आपके क्राउन चक्रा को जैसे दिमाग की बत्ती जला दी है, एंड आप लोग अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यस, आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हो गए, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने भी पास्ट में मतलब जो जहाँ सब लोग आपको दुख दे रहे थे वहाँ पर आपके पार्टनर, ये वाला पार्टनर है जो चुप रहते हैं, बोलते नहीं, इन्होंने भी किसी और को चूज़ करके आपको पेन दिया है। मतलब इनकी गिनती भी उन्हीं लोगों में होती है जिन्होंने आपके इतने सारे सॉर्ड लगाई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि इतने दुख आप पे पड़ गए कि अब आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब आप इतने गुस्से में इसीलिए रहते हैं क्योंकि किसी ने आपको बख्शा नहीं है, हर किसी ने अपने मौके पे चौका मारा है, अपने मौके पे अपना असली रंग आपको दिखा दिया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है एंड वो पार्टनर चाहता है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। यस, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है ये, लेकिन ये स्टक हैं। या तो इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल मतलब इनको लग रहा है कि जैसे आप थोड़े से सनकी टाइप के हैं, उल्टे दिमाग के हैं। यस, या तो ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या तो आपने इनको लटका के रखा है, कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है, या तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन में अटक गए हैं। मतलब सिचुएशन जो भी चल रही हो सकता है आपने इनको भी मना कर दिया है, नो बोल दिया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अटक गए हैं आप ही पे आकर के, आपके बारे में सोचते हैं, भूल नहीं पाते हैं। यस, क्योंकि आप हैं हाई प्रीस्टस, आप हैं मिस्टीरियस पर्सनालिटी। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि जैसे आप उनसे झूठ बोलते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब आपके पार्टनर इल्यूजन से निकल आए हैं एंड इनको फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा पाक साफ इंसान दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक इनको इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ है तब तक आप इनसे बहुत दूर हो चुके हैं। तो अब आपके पार्टनर, ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब इनको सच्चाई पता चल चुकी है तो ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। कोई टफ साइकिल चल रहा था आपका जिसका एंड होने वाला है। ओके, एंड इसके बाद ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने टाइम पर। एंड इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।